हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है तुगलक वंश। वो तुगलक वंश जो लगभग पूरी दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन किया और जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है, तुगलक वंश। आज हम लोग तुगलक वंश के ही बारे में चर्चा करेंगे। तुगलक वंश के ही बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात यूँ शुरू होती है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश समाप्त होने के बाद जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है वो आपका तुगलक वंश है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश ये लगभग 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। यह वंश जो आपका है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर लगभग 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। यह सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंश है उन सब में सबसे अधिक शासन करने वाला कोई वंश है तो वो है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो ये संस्थापक है वो आपका गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि तुगलक वंश के प्रत्येक जो शासक थे उन्हें गाजी की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, गाजी उसे कहते हैं, गाजी कहते हैं काफिरों का वध करने वाला। अब काफिर उन्हें कहते हैं जो इस्लाम धर्म को न मानते हों। काफिरों का वध करने वाला गाजी कहलाता है। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसे गाजी मलिक कहते थे। ये लगभग आपका 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसने दिल्ली पर 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया और इसकी पैदाइश आपकी भारत में ही हुई। इसकी माता तुर्की थी, लेकिन ये इनकी पैदाइश उससे पहले, इसकी पैदाइश से पहले उनकी माता हमारे भारत में आ चुकी थी। इसकी पैदाइश भारत में ही हुई, इनकी पैदाइश भारत में ही हुई। इनकी पैदाइश भारत में हुई। इनकी माता एक जाट थी और जो भारत में डाक व्यवस्था, ये डाक चिट्ठी पहुंचाने वाला काम, ये डाक व्यवस्था जो शुरू किया हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरू किया। और इसकी एक नीति थी मध्यम मार्गी नीति, मतलब कि सबको समान तरह से देखा जाए। जैसे हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हर विषय को समान तरह से पढ़ें, तभी हम जाकर सक्सेस हो पाएंगे। वरना किसी को ज़्यादा किसी को कम पढ़ेंगे, किसी का ज़्यादा नॉलेज है किसी का कम नॉलेज है तो थोड़ा मुश्किल है। ये मध्यम वर्गीय इसकी एक नीति थी, इसने मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। इसके बहुत ये आपको मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसने प्रथम हमारे भारत में जो नहर निर्माण का कार्य, जो नहर निर्माण शुरू हुआ उससे गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन उठता है बार बार कि नहर निर्माण और नहर की प्रचलन जो हुई हमारे भारत में उसे किसने शुरू किया, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक ही है। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम नहर निर्माण का वो शुरू किया, व्यवस्था शुरू की। और इसके सबसे जो दुश्मन थे वो थे आपके निजामुद्दीन औलिया, इनके शत्रु थे गयासुद्दीन तुगलक के, जिनकी वजह इस समय दिल्ली में है। अगर आप लोगों ने ये बजरंगी भाईजान, जो सलमान खान की मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, अगर उस वीडियो का उस मूवी को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो सलमान खान उस लड़की को लेकर जाता है पाकिस्तान, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक मज़ार पे जाता है, वही मज़ार है, वो आपका निजामुद्दीन औलिया का ही मज़ार है। इनके प्रबल शत्रु थे गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया। ये शायद निजामुद्दीन औलिया को कुछ पैसे दान में दिए हुए थे, फिर उसे मांग रहे थे।
इसी पर दुश्मनी हुई। ये निजामुद्दीन औलिया को मारने आ रहे थे, तो निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया की दोस्ती इनके बेटे, इनकी मृत्यु कैसे हुई? ये लकड़ी का महल गिरने से हुआ इनकी मृत्यु अफगान में, गयासुद्दीन तुगलक की अफगानपुर में। तो कैसे हुई? निजामुद्दीन औलिया की दोस्ती, बहुत अच्छी खासी दोस्ती इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक से थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मिलाते हुए निजामुद्दीन औलिया ने, जब ये गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली की चला, तो रास्ते में इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या काम किया कि एक लकड़ी का खूब महल बनवा दिया, और बीच रास्ते में ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक से बोला कि पिता आप आराम कर लें, आप थक चुके होंगे, आप आराम कर लें। तो उन्होंने इस महल में ठहरना पसंद किया, वो रुके, और जब वो लगभग सोने लगे तो इसने उसके इर्द गिर्द यानी महल पर हाथी दौड़ा दिया, और हाथियों के वजन से वो महल टिक न पाया, लकड़ी का था, वो टूट कर बिखर गया, और उसी में दबकर इनकी मौत हो गई। लकड़ी का महल गिरने से इनके गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई, बेटे की गद्दारी की वजह से इनकी मौत हुई अफगानपुर में। और इनका जो कब्र है, इनका कब्र गयासुद्दीन तुगलक का कब्र आपका तुगलकाबाद में है, तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मुख्य पॉइंट्स पढ़ लिए, हम लोग जान गए मुख्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपका अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। उसके बाद इनका बेटा आया मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि लगभग 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन पूरे इतिहास का सबसे बेवकूफ़ शासक, जिसे मूर्ख शासक बोलते हैं, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोलते हैं। सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं दिया, इसी वजह से इसे मूर्ख शासक बोला गया। इसने जितनी नीतियाँ अपनाई वो सब व्यर्थ गया। इनके कुछ नीतियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। इसके द्वारा चलाई गई नीतियाँ: राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। इसने, इसके पिता जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी, तो इसने क्या काम किया कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर दी, जो कि फ्लॉप हुआ, इसकी राजधानी चल ना सकी। मंगोलों के, जैसे मंगोलों के आक्रमण से बहुत तंग हो चुका था ये। सबसे ज़्यादा अगर मंगोल आक्रमण किसी पर किए तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में आक्रमण कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा विद्रोह से आने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। इसने उनसे मजबूर होकर दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बसाई, जो कि ठीक ना हुआ, जो सही साबित ना हुआ। उसके बाद इसकी दूसरी नीति देखिए आप लोग, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने क्या काम किया कि इसने तांबे के सिक्के चलवाए। अब तांबे के सिक्के चलवाए तो बाजार में बहुत सारे तांबे के नकली सिक्के भी आने लगे, क्योंकि तांबा लगभग हर लोग के पास, हर व्यक्ति के पास पर्याप्त रूप में था। वो नकली सिक्के सब बनवाने लगे, जिससे कि इसकी यह नीति फ्लॉप हुई। यह आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आपका एक खुरासान अभियान, ये तुर्क में उस समय बहुत विद्रोह चल रहा था, तो वहाँ का शासक इसे मोहम्मद बिन तुगलक से बोले कि आप अपनी फौज लेकर आएँ और ये विद्रोह को शांत कराएं। तो इसने क्या काम किया कि लगभग 2-2 महीने का वेतन, सैनिकों को लगभग 2-2 महीने का वेतन इसने दे दिया, और अपने सैनिकों में बूढ़े जवान सबको शामिल किया इसने। और जब यह तुर्क की ओर चलने लगा तो फिर इसे खबर आई कि जाने दीजिए, जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया, वो शांति, वहाँ पे शांति का माहौल है। तो अब जो ये सबको 2-2 महीने का वेतन दे चुका था, तो वे लोग पैसे खर्च कर चुके थे, तो वो कहाँ से देंगे? तो इसका यह भी नीति फ्लॉप हुआ, खुरासान अभियान, इसका भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद एक मुख्य है 2 आब क्षेत्र में वृद्धि। इसने क्या काम किया कि नदियों के किनारे किनारे
नदियों के किनारे किनारे किसानों को इतना, जो जिसके खेत थे, किसानों को इतना इसने ब्याज दे दिया, बहुत ज़्यादा ब्याज दे दिया कि उससे पैदावार अधिक होगी। किसान ब्याज पर पैसे लेकर आपका सिंचाई अधिक करें, मतलब कि वो उपज अधिक करेंगे, और जब उपज अधिक करेंगे तो इससे इसको लाभ होगा। लेकिन ये वहाँ पे एक बार सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ा तो इसका सारा का सारा पैसा डूब गया। इसने जो किसानों को ऋण दिया था वो सब इसका पानी में गया, सब मिल गया, पानी में समझ में मिल गया, सब का सब डूब गया। इस वजह से इसकी दो आपकी नीति भी, क्षेत्र में वृद्धि भी एक फ्लॉप हुई, और कराची अभियान भी है वो भी फ्लॉप हुआ इसका हुआ। मतलब इसने जितनी सारी नीतियाँ चलाई वे सब के सब फ्लॉप हुए, जबकि सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदमी था ये, सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसने जितनी नीतियाँ चलाई सब की सब नीतियाँ इसकी फ्लॉप हुई। इसीलिए इसे इतिहास का मूर्ख शासक बोलते हैं। बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, अक्सर एग्जाम में आता है कि सबसे मूर्ख शासक किसे कहते हैं, तो आपका था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसे जुला खां की उपाधि प्राप्त थी, इसे जुला खां कहते हैं, इसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त थी। ये मूर्ख शासक था। उसके बाद आपका आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ, यह तुगलक वंश का लगभग अंतिम शासक था, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसे दिल्ली का अकबर कहा जाता है। दिल्ली का अकबर, फिरोज शाह तुगलक को ही बोला जाता है दिल्ली का अकबर। ये बहुत दूरदर्शी था, बहुत बुद्धिमान था। ये फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसने जो अपनी राज्य में मुद्राएं चलाई वह मुद्रा थी आपका चांदी का मुद्रा, तांबे का मुद्रा, और इसने नहरों का जाल बिछाया। इसने क्या काम किया कि नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे सिंचाई और अधिक हो, उपज पैदा हो। और जब उपज पैदा हुआ तो इस पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, कृषि कर लगा दिया इसने, तो उपज और पैदा हो। इसने इसीलिए नहर का जाल बिछाई। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर जजिया कर। इसने क्या काम किया कि ये, हाँ एक और क्वेश्चन बहुत ही नोटिस करने वाली बात, कि ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास रखने वाला शासक कौन है, तो आपका शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक लगभग 1,80,000 दास इसके पास थे, 1,80,000 दास इसके पास थे फिरोज शाह तुगलक के पास। यह सबसे अधिक दास रखने वाला शासक है। ये दास रखता था, उनका सेवन भी करता था। उन्हीं के लिए इसने बहुत दारुल सफा की नीति अपना चलाई। ये दारुल सफा चिकित्सा के लिए था, दासों की चिकित्सा के लिए इसने दारुल सफा चलाई। यह क्वेश्चन आता है कि दारुल सफा की नीति किसने चलाई, दारुल सफा की नीति किसने चलाई, तो आपका था फिरोज शाह तुगलक, जिसने दारुल सफा की नीति चलाई। और इसने दीवाने बंदगान भी इसने अपने दासों के लिए ही बनाई थी, दीवाने बंदगान। और दिल्ली का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। इसकी जो जीवनी है, जो खुद किताब लिखा है, वो किताब का नाम है फुतूह फिरोज शाही। फुतूह फिरोज शाही, इस किताब का नाम है फुतूह फिरोज शाही। फुतूह फिरोज शाही में आपका फिरोज शाह के जीवनी के बारे में आपको मिलेगा। और फिरोज शाह ने बहुत से नगर बसाए, एक उसमें से है फिरोज शाह कोटला, जो आपका इस समय दिल्ली में है। वहाँ पे इस समय तो क्रिकेट का मैदान बन चुका है, फिरोज शाह कोटला, वहाँ पे क्रिकेट होता है अक्सर, वो क्रिकेट का मैदान बन चुका है। तो ये आपका पॉइंट्स खत्म हुए, कुछ पॉइंट आपके समाप्त हुए फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इतने ही पॉइंट्स लगभग उठते हैं, कुछ और पॉइंट्स हो गए, आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोगों ने मुख्य पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।
तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।